Assalamu alaikum. Religious debates and the fear of print. Today's topic. Print created the possibility of wide circulation of ideas and introduced a new world of debate and discussion. Even those who disagreed with established authorities could now print and circulate their ideas. जहाँ तक प्रिंट कल्चर का ताल्लुक है, 1295 में मार्को पोलो, जो कि एक बहुत बड़े एक्सप्लोरर थे इटली के, इन्होंने सिल्क रूट के थ्रू वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो थी उसकी नॉलेज को जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद गुटनबर्ग प्रेस 1430s में डेवलप हुई जॉन गुटनबर्ग के ज़रिए। तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया पूरे यूरोप के अंदर, जिसको देखते हुए बहुत ज़्यादा रिलीजियस डिबेट्स हुए और लोगों में ये खौफ तारी हो गया कि अगर इस तरह प्रिंट की सर्कुलेशन होती गई, इस तरह लोग अपने आइडियाज़ जो हैं अगर इस तरह बुक्स में इंट्रोड्यूस करते रहे, तो ये इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो रिलीजियस थॉट्स हैं वो इररिलीजियस बन जाएंगे और हमारा जो भी वैल्यूएबल लिटरेचर है ये तमाम का तमाम जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो लोग जो थे, बहुत सारे लोग ये इस पर डिसएग्री हो गए, इन्होंने इसे पसंद नहीं किया, क्योंकि उस दौरान जो भी इंटेलेक्चुअल लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे, इन्होंने अपने आइडियाज़, अपनी प्रैक्टिसेस जो भी थी वो डिफरेंट तरीक़ों के साथ बुक्स में सर्कुलेट कर दी और बुक्स की इम्पोर्टेंस जो थी वो बहुत ज़्यादा पूरे यूरोप के अंदर फैल गई। तो जिसके चलते हुए बहुत सारी ऐसी बुक्स भी आईं जो कि बिल्कुल इररिलीजियस थी, जिसके ख़िलाफ़ वहाँ के मोनार्क्स जो थे और जो रिलीजियस अथॉरिटीज़ जो थी वो डिसएग्री हुए। यहाँ तक के आर्टिस्ट जो थे वो भी इसके ख़िलाफ़ हो गए, उनके अंदर एंग्जाइटी जो थी वो पड़ गई कि इस तरह वाइड स्प्रेड बुक्स का हमारे लिटरेचर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये देखते हुए उस ज़माने में मॉडर्न यूरोप में एक रिफार्मर थे जो कि मार्टिन लूथर के नाम से थे। 1517 में उन्होंने 95 थीसिस जो थी वो रिलीजन के ऊपर उन्होंने बहुत सारी जो प्रैक्टिसेस थी और रिचुअल्स थी रोमन कैथोलिक की, उन्होंने उसको सर्कुलेट कर दिया। यहाँ तक कि उन थीसिस की एक प्रिंटेड कापी उन्होंने विटनबर्ग चर्च के दरवाज़े के ऊपर पेस्ट कर दी। तो इसको देखते हुए बहुत सारे लोगों ने इसे चैलेंज किया, इसके आइडियाज़ पर बहुत ज़्यादा डिबेट हुए। तो उस दौरान बहुत ज़्यादा तादाद में लूथर्स की जो राइटिंग्स थी वो पूरे यूरोप में फैल गई और एक नई जमात, यानी कि उस वक़्त कैथोलिक चर्च जो थे वहाँ से एक नई जमात की शुरुआत हुई प्रोटेस्टेंट की, यानी कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो थी वो शुरू हो गई। तो इससे
یعنی کہ اس دوران لوتھر نے جو بک لکھی تھی اس کی ٹرانسلیشن میں لگ بھگ 5000 کاپیز ایک ہفتے کے اندر پورے علاقوں میں پھیل گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سیکنڈ ایڈیشن جو تھا وہ 3 مہینوں کے اندر اندر دوبارہ آ گیا۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے لوتھر جو تھا وہ کافی خوش ہوا کہ پرنٹ کی وجہ سے، پرنٹ کا میں کافی شکر گزار ہوں کہ جس کی وجہ سے میری جو تھاٹس تھے، میرے جو آئیڈیاز تھے، یہ لوگوں تک پہنچ گئے، اور پرنٹ جو ہے یہ ایک گفٹ آف گاڈ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی دیا ہوا ایک تحفہ ہے جو کہ تمام لوگوں تک پہنچ گیا۔ اور اس کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے جو بڑے بڑے اسکالرز تھے، جو انٹلیکچول لوگ تھے، انہوں نے اس چیز کا کافی یعنی کہ شکر گزاری کی، اور کافی خوش ہوئے کہ اس پرنٹ کلچر کی وجہ سے ہمیں ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ آئیڈیاز جو تھے وہ پڑھنے کو ملے، کافی سمجھ آئی، اس سے کافی ہماری مدد ہوئی، اور ان آئیڈیاز کی وجہ سے کافی ریفارمیشن ہوئی، کافی تبدیلیاں آئیں، لوگ جو تھے انہوں نے پڑھائی کی طرف زیادہ دھیان دیا،